कि ऐसा विश्वगुरु कैसा होता है, ये कैसे है आप विश्वगुरु कि आप की हर तरह से फजीयत हो रही है और आपके कारण देश की हो रही है, आपके कारण हम सब की हो रही है जो इस देश के नागरिक है। तो देखिए अब ये मयूर जी, आप बनने जा रहा है ये संगठन साको या SSCO है, मेरे ख्याल से SCA है। तो अब वो बनी जाएगा तो फिर हमारी वैसे भी हैसियत क्या रहेगी। ब्रिक्स में भी हम तो अब कुछ अहमियत रखते नहीं है। रशिया के साथ हम एलाई है, वो एक एग्रीमेंट है जब भी युद्ध हो तो साथ में खड़े रहने का, लेकिन उसके अलावा और कोई हमारा और रशिया के साथ भी जो है कोई उतना कोई, क्योंकि ऑयल हमने अमेरिका से लेना शुरू कर दिया है ना। तो सर कहाँ खड़े हम बेसिकली। वो 20 बार जो है ट्रम्प बोल देता है कि मैंने वो रुकवा दी, और रोज मार रहा है वो आदमी, रोज पीट रहा है, वो चाबुक से कोड़े बरसा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो सर हमारा होने, अच्छा यहाँ टैक्स बढ़ रहे, यहाँ दिल्ली में झुग्गियां टूट गई। आपके हमारे दर्शक थे प्रकाश आसुदानी जी, वो कह रहे थे कि उधर कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक गड्ढा पड़ा है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में ग्वालियर में हमारे जी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है सर? ये हो ये रहा है सर, प्रकाश आसुदानी जी के शब्दों में ही कहें तो बहुत बड़ा गड्ढा देश में हर जगह हो गया। विदेश नीति का गड्ढा, आर्थिक नीति का गड्ढा, रक्षा नीति में गड्ढा। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हम गड्ढे की तरफ नहीं बढ़ रहे और रसातल की तरफ न जा रहे। आपने जो दक्षिण एशिया की चुनौती के बारे में जिक्र किया कि अब चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान अपना एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। अगर वो नहीं भी बनाए तो हम कहां खड़े हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ? कौन सा पड़ोसी देश हमारे साथ है? नेपाल चीन की गोद में जाकर बैठ चुका है, म्यांमार चीन के साथ झूला झूल रहा है, श्रीलंका हमारे साथ है नहीं, हम्बनटोटा बंदरगाह दे चुका है वो, बांग्लादेश हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है देख लीजिए, हमने शरण दे रखी है वहां की एक फरार मुखिया को, पाकिस्तान घोषित दुश्मन है। तो बचा कौन हमारे आसपास? और चीन तो सिर पर बैठा ही हुआ है जिसका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। जून 2020 से लेकर अब तक गलवान की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया और अब पाकिस्तान शब्द का उच्चारण भी बंद हो गया। तो आप जो पूछ रहे हैं हम कहां खड़े, हम असल में गड्ढे में खड़े, और गड्ढे में इसलिए भी हैं कि ये दावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दावा हमने थोड़ी किया था, आप कह रहे हैं। ये दावा खुद नरेंद्र मोदी ने किया कि नॉन बायोलॉजिकल। प्रकारांतर से उन्होंने ये भी कहा कि वे अवतारी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी क्षमताओं का भी पूरा उपयोग नहीं हुआ है, मुझ में और एनर्जी है, थकता नहीं हूं मैं। उनके समर्थकों ने, उनके भक्तों ने बता दिया कि पूरी दुनिया में उनके बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। वे रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं और अपने देश का युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने कम से कम 100 देशों की 125 से ज्यादा यात्राएं की। कई देशों में तो कई बार गए ना। उसके बाद दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से उनकी निजी मित्रता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति से तू तड़ाक में बात करते थे। अब अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होता है हम नहीं जानते, चूंकि मुझे वैसे भी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि वो मेरे ख्याल से यू यड़ाक ऐसा कुछ होता होगा। यू यड़ाक होता, करेक्ट। अब आपने बहुत सही उपयोग किया, यू यड़ाक होता हो। इसको मैं लिखूंगा एक आध दिन फेसबुक पे। तो ऐसे मुखिया के होते हुए हम दुनिया में अलग थलग पड़ जाएं। ये जो क्षेत्रीय संगठन बनते हैं ये क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों के लिए होते हैं, चाहे सार्क हो या और ऐसे ही बाकी संगठन हो। लेकिन हम अब उन क्षेत्रीय संगठनों से भी बाहर हो रहे हैं। हमको कनाडा न्योता नहीं देता समय रहते, बहुत लंबे समय, बिल्कुल आने कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बारात आने वाली है, तब तक पड़ोसी को न्योता नहीं दिया। जब ज्यादा हल्ला मचा तो फिर एक किसी को भेज दिया कि चाचा को कहना आना है शादी में, आना है शादी। और मतलब तो हम पहुंच जाते हैं। फोन पे आपको आमंत्रित कर रहे हैं, इसको आप लिखित रूप से निमंत्रण मान के स्वीकार करके आ जाइए। सबसे एंड में ही, कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही, लेकिन आ जाइए।
तो हम पहुंचते हैं वहां पर। लेकिन इतना सब करने के बावजूद आप डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का खंडन नहीं कर रहे आज तक। नहीं कर रहे। वो 20 बार कह चुके हैं कि सीज फायर हमने कराया, ट्रेड डील होने वाली है। अच्छा, ट्रेड डील का ऐलान भी व्हाइट हाउस कर रहा है। ये इतिहास में पहली बार है कि हमारे देश की रीति नीति का फैसला ओवल ऑफिस में बैठकर, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में बैठकर कर लिया जाता है और उसका ऐलान, उसकी सूचना भी वहीं से दी जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम और आपने तमाम इस तरह की यात्राएं की है। मैंने खुद राष्ट्रपति के साथ 10 दिन की आधिकारिक विदेश यात्रा की। हर दिन शाम को ब्रीफिंग दी जाती थी। हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी या मिनिस्टर इन वेटिंग जो साथ चलते हैं प्रेसिडेंट के, वो हमें बताते थे कि आज राष्ट्रपति की, कंबोडिया के राष्ट्रपति के साथ ये बैठक हुई है, इसमें इन इन डील्स पर दस्तखत हुए हैं। उनकी विस्तार से जानकारी दी जाती थी। लेकिन ये तो नहीं होता था कि हमारी सरकार, हमारे मंत्री सूचना न दें, उस देश का मुखिया बता दे। और यहां तो कोई बैठक नहीं हुई, सिर्फ एक टेलीफोनिक बातचीत 10 मई की, जो दावा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें ऐलान कर दिया सीज फायर का, और अब सारी ट्रेड डील का ऐलान भी वहीं से हो रहा है। अब धमकी और दे दी है कि 500% टैरिफ लगा देंगे तेल पर, अगर आपने तेल लिया रूस से। जी। तो ऐसी स्थिति में, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हम दरअसल में दो राहे पर खुदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में खड़े हैं। हमारे देश को दिशा नहीं सूझ रही है कि हम जा किधर रहे हैं, किधर जाना है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। हम तो वो देश थे जिसने दुनिया को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और उनके सहयोगियों ने नासिर दुनिया को उस वक्त एक तीसरा मोर्चा दिया जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। बिल्कुल सर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। रूस और अमेरिका के अलग गुट थे। पंडित नेहरू एक नया मोर्चा खड़ा कर रहे थे, और उसका नतीजा ये हुआ था। और उसके बाद भी हम रूस के करीब थे। बांग्लादेश के वाली लड़ाई में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में 7वां जहाजी बेड़ा ऐसे ही वापस थोड़ी गया था। नहीं, ऐसे थोड़ी गया था। ऐसे थोड़ी गया था, उधर से रूस का सहयोग था हमें। आज हम कहां खड़े? 4 दिन की लड़ाई में चीन पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहा था, खुलकर ऐलानिया। रडार सिस्टम से लेकर इंटेलिजेंस इनपुट तक, सब कुछ, टेक्नोलॉजी से लेकर गोला बारूद हथियार तक, ड्रोन से मेरे ख्याल से कुछ मिसाइल्स और एक मेरे ख्याल से फाइटर प्लेन्स भी इस्तेमाल किए गए, सब कुछ। और हम कहां खड़े थे? हमारे साथ तो कोई नहीं था। आज भी कौन खड़ा है बता दीजिए? किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर हमारा साथ दिया है? किसने बयान दिया है? हमारे परंपरागत मित्र राष्ट्र ईरान को तो हम दुश्मन बना बैठे, जिसका सांस्कृतिक अतीत हमसे जुड़ता है, आर्यों के आने से, फारस के समय से लेकर अब तक। तो हमारी विदेश नीति का वह नहीं जानती ये सरकार, विदेश नीति का वी, फॉरेन पॉलिसी का एफ, ये नहीं जानते। ये जुमलेबाजी को विदेश नीति समझते हैं, झप्पी लेने को राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने, उसे प्रधानमंत्री जी समझते हैं ये विदेश नीति है। जोर से ठहाके लगाने को वे समझते हैं कि दुनिया जीतकर चले आए। लेकिन आखिर में हासिल क्या होता है? 0/0 बराबर सन्नाटा, कुछ हासिल नहीं है। जी भाई जी। अभी जा रहे हैं सर, वो आपने, हम बता दें जिसको अपडेट करना हो तो, कि वो भाई अब ये बताया जा रहा है कि